और इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, इसका तो मीडियन ये है ए एम, और ये जो पी क्यू आर है इसका मीडियन है पी एन। पी एन मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है, आधे आधे में डिवाइड कर देता है। अब इन्होंने ना ये कहा है यहाँ पर कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। ठीक है, ये जो ए बी है ये तो पी क्यू के इक्वल दे रखा है, ये जो पूरी की पूरी साइड है बी सी, ये इस पूरी की पूरी साइड क्यू आर के इक्वल दे रखी है, और ये जो मीडियन है ए एम, ये इस मीडियन पी एन के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इधर सिंगल लाइन बनाई, इधर सिंगल लाइन बनाई, मतलब ए बी और पी क्यू इक्वल है। ठीक है, इधर डबल लाइन बनाई, इधर डबल लाइन बनाई, इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ बी सी और ये जो पूरी लेंथ क्यू आर है ये इक्वल है ना। और ये जो ट्रिपल लाइन बनाई है यहाँ पर, इसका मतलब ए एम और पी एन ये इक्वल है। ठीक है, अब देखिएगा, ये इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है, शो दैट शो दैट ट्राइंगल ABM, show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. Triangle ABM is congruent to triangle PQN. मुझे ये ABM इतना और ये PQN इतना, मतलब इतना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए किस तरह से करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि AB इज इक्वल टू PQ, ए बी और पी क्यू इक्वल दे रखा है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये तो गिवन है हमको। दूसरा दूसरा मैं ये कहूंगा कि भाई अब इसमें ये जो पूरी लेंथ है ना बीसी और ये जो पूरी लेंथ है क्यू आर ये इक्वल है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बी एम और क्यू एन चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर यहां लिखें गिवन, लेकिन इससे काम होगा नहीं। तो क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। तो भाई बीसी का आधा, ये जो ए एम है ना, जो मीडियन होता है वो सामने वाली साइड को आधे आधे में ही तो डिवाइड करता है। तो इसका मतलब बीसी का हाफ क्या हो जाएगा, बी एम। तो हाफ ऑफ बीसी विल बी इक्वल टू बी एम। हाँ जी, बताइए बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, चलिए, हाफ ऑफ बीसी, बीसी का आधा क्या हो गया बी एम, सिमिलरली हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का आधा कितना हो गया क्यू एन। ठीक है, तो एक तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू मेरे काम का है, एक बी एम इज इक्वल टू क्यू एन हमारे काम का है, एक तीसरा दे रखा है ए एम इज इक्वल टू पी एन, एक ये दे रखा है। ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये गिवन है। अब अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो क्या बोलते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। हम कहेंगे बाई साइड साइड साइड, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle ABM is congruent to triangle PQN. ABM is congruent to triangle PQN, और यही मेरे को प्रूव इसमें करना था। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं ये। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि
show that triangle ABC is congruent to triangle PQR. ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या करें? अब देखिएगा, जैसा कि हमने क्या करा कि अभी अभी मैंने प्रूव करा ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN ये कॉन्ग्रुएंट है। लिखिएगा, since we have just proved that triangle ABM is congruent to triangle PQN, ये अभी अभी प्रूव करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। मेरे काम का कौन सा है? आप ये देखो, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना ABC और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है PQR, इसमें AB PQ के इक्वल है, दे रखा है। पूरी लंबी साइड BC और ये पूरी बड़ी साइड QR, ये भी इक्वल है। काश अगर ये बीच के एंगल और इक्वल हो जाएं तो साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से हम बोल देंगे पूरा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? और ये जो बीच के एंगल है ये तो इक्वल प्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी। कैसे? जब मेरा ABM और PQM ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप लाइक पोजीशंस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ABM तो यानी कि बीच वाला अल्फाबेट क्या है B, और इसका बीच वाला अल्फाबेट क्या है Q, यानी कि इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल Q इक्वल है। ठीक है? तो ABM का एंगल B ये वाला और PQN का एंगल Q ये वाला, ये दोनों इक्वल है। ठीक है? अब इसको ABM बोलो या एंगल ABC बोल दो, बात तो एक ही है। BM और BC एक सेम स्ट्रेट लाइन पर ही तो लाई कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं यहां पर कहूंगा कि इट इंप्लाइज दैट एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। रीजन में क्या लिखेंगे? बाई CPCT। ये हो गया। ये करने के बाद इसी एंगल को मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं प्लीज। यस सर। बाकी बच्चे बताएं, जानवी, लक्ष्य, सिमर, सोमिल, टीना। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब मैं कहूंगा कि मुझे प्रूव क्या करना था वो उठाऊंगा, ABC और PQR। तो मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब ABC और PQR की बात करिए बस। ठीक है? तो देखिएगा, AB इज इक्वल टू PQ। AB इज इक्वल टू PQ, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए, गिवन दे रखा है। फिर लिखें एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। यहां रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जो कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करना था वो सब तो मैं ऊपर कर चुका हूं, और यहां मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ये नाम दे दिया था। तो आप बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये जो पूरी लेंथ है BC और ये जो पूरी लेंथ है QR, BC इज इक्वल टू QR। ये भी गिवन है। हो गया काम। ठीक है? क्या हो गया? साइड एंगल साइड, ऐसे इस ट्राइंगल में भी साइड एंगल साइड। तो रीजन मेंशन कीजिए बाई SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR। यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है?
अब देखो वैसे अभी जो पेपर होने वाले हैं नवंबर में या नवंबर दिसंबर के बीच में जो पेपर होंगे वो तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन जैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट करा तो इसको बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया। तो ये तरीका है, ये तरीका है। जब सैंपल पेपर इशू होता है ना, तो सैंपल पेपर के साथ में उसका एक सॉल्यूशन भी इशू होता है हमेशा। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 9th में सैंपल पेपर आया होगा, सॉल्यूशन नहीं आया होगा शायद, ठीक। और अगर अभी आया भी है तो वो तो एमसीक्यू का आया होगा। तो अभी के लिए तो बोला है इन्होंने कि आपका जो टेस्ट है वो एमसीक्यू है, लेकिन जो अगला टेस्ट होगा मार्च में होना है वो तो सब्जेक्टिव है ना। तो सब्जेक्टिव में आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो भूलना मत, नहीं तो आगे के जो 3 साढ़े 3 महीने है ना वो कम पड़ जाएंगे आप लोगों के लिए ये नया एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये तरीका आप इसको छोड़ना मत। हाँ, जब आप एमसीक्यू वाला पेपर सॉल्व करेंगे तो फटाफट फटाफट कर सकते हैं, उतना ज्यादा एक्सप्लेन कर करके समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर इज गोइंग टू जस्ट सी योर ऑप्शन कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, उसको तो यही देखना है बस, ठीक है। वो इस टर्म वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। अगले वाले टर्म में आपके साथ एक बेनिफिट और है कि अगला वाला जो एग्जाम होगा उस अगले वाले एग्जाम में यहाँ तक वाला सिलेबस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स हैं इनसे जान छूट जाएगी हमारी नवंबर के बाद, ठीक। चलिए जी, तो ट्राइंगल एबीसी कोई भी जब भी आप आंसर निकालते हैं ना तो उसको लास्ट में रेक्टेंगल में इस तरह से एनक्लोज कर देते हैं। ये सीबीएसई जो गाइडलाइंस इशू करता है उसमें ये लिखा रहता है कि लास्ट में स्टेटमेंट का आधा नंबर होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको आप बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर देंगे, ये तरीका है। या डबल लाइन लगा दो, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नहीं दे रखी इन्होंने, तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को समझकर फिगर बनानी पड़ेगी। जो इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे हम। अब देखो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC. Second, AD bisects angle A. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि AD is an altitude of an isosceles triangle. Isosceles triangle में ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा है बस। अच्छा, मुझे मालूम है ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वो इस चीज को प्रूव करवा रहे हैं कि आप इसको प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। एक्चुअल में ये थ्योरम है लेकिन अपने सिलेबस में तो ऐसा मेंशन्ड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं तो कर दिखाएंगे इसको। कॉन्ग्रुएंसी से हो सकता है बड़े आराम से। तो क्या बोला इन्होंने, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया ए बी सी, ये तो हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप ए से इस पर एक ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऐसे, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट में है शो दैट एडी बाइसेक्ट्स बीसी। पहले पार्ट में मुझे ये शो करना है, ये जो लाइन एडी है ना, ये जो ऑल्टीट्यूड एडी है ये इस बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीडी इज इक्वल टू डीसी प्रूव करना है। तो नोट करें, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल एडीबी ले लो और एडीसी ले लो। सबसे पहले देखिए ये जो एडी साइड है ये तो इसमें भी लाई कर रही है और इसमें भी लाई कर रही है, तो लिखें एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड
ये तो कॉमन साइड हो गई। अब भैया ऑल्टीट्यूड है तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और फिर देखिए, काश ये बीडी और डीसी इक्वल होता तो साइड एंगल साइड बोल देता, लेकिन ये तो नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो हम क्या कहेंगे, लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन है। तो आप देखिएगा, ये तो राइट एंगल हो गया, तो आर, ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, 90 के सामने वाली साइड को तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का और हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का दोनों इक्वल है, तो ये हो गया एच। और कोई भी तीसरी साइड हो तो वो तीसरी साइड ये है एडी। एडी इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ ना ध्यान, ध्यान, इधर आ जाओ, खाली है या ठीक है उधर से। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे आर एच एस, तो भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। ये थोड़ी प्रूव करने के लिए बोला था उन्होंने, तो ये प्रूव करा था, प्रूव करने के लिए बोला है कि AD बाइसेक्ट BC, मतलब BD और DC इक्वल आ जाए। तो ठीक है, देख लेंगे ना। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे। इसका देखो पहला दूसरा अल्फाबेट AD, तो इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AD लिखिए यहाँ पर। AD इज इक्वल टू AD सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, DB। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, DC। DB इज इक्वल टू DC। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC। तो AB इज इक्वल टू AC, रीजन में लिख दीजिए बाई CPCT। अब आप ये देखो मेरे काम का कौन सा है, DB इज इक्वल टू DC, DB और DC इक्वल आ गए। इसको यहां एनसर्कल करके लिखिएगा DB इज इक्वल टू DC। अब जरा देखो, जब DB और DC इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, ये जो AD है ना, ये इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट AD bisects BC। AD bisects BC, ये हो गया हमारा प्रूफ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो ये बोला था, सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या है। सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं AD bisects एंगल A। शो दैट AD bisects एंगल A। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो AD लाइन है ना, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है, तो ये भी हो जाएगा। हम ये कहेंगे, सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट since we have proved that triangle ADB is congruent to triangle ADC। इसका मतलब पहली पोजीशन पर देखो, मतलब जब इन्होंने बोला ना कि AD जो है वो पूरे के पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर देगा, इसका मतलब क्या है कि AD के इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये, और जो इस तरफ एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल ही है। कैसे है इक्वल, आप ये देखो, ट्राइंगल ADB का फर्स्ट पोजीशन पर अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है, A, और ट्राइंगल ADC में फर्स्ट पोजीशन पर ही अल्फाबेट लिखा हुआ है A। यानी कि ADB का एंगल A और ADC का एंगल A दोनों इक्वल है। अब ADB का एंगल A तो इतना सा है और ADC का एंगल A इतना सा है, तो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो AD बाइसेक्ट एंगल है। ठीक है, हम ये कहेंगे
इट इम्प्लाइज दैट, अब इसको क्या लिखेंगे, ए है ना, तो ए को डी और बी के बीच में डाल दो, तो एंगल डी ए बी। सिमिलरली यहां पर भी एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो इसको डी और सी के बीच में डाल दो, एंगल डी ए सी बाई सीपीसीटी। अभी जब डी ए बी मतलब डी ए बी, जब ये वाला एंगल डी ए सी मतलब इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। हो गया जी, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, अगला देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इन्होंने दे रखा है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। फिगर 7.39, मतलब फिगर दे रखी है, फिगर दे रखी है तो अपनी टेंशन ही खत्म। फिगर बना लो सबसे पहले। ए बी सी, ए बी सी, ये वाला पॉइंट है पी और ये वाला पॉइंट है डी। अब इन्होंने बोला इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ये सब कुछ दे रखा है। इन्होंने ये बता दिया है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, तो इसका मतलब ये जो एबीसी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेटा ए बी और ए सी इक्वल हो गया। अच्छा, डीबीसी भी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब डीबी और डीसी ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। ये जो ट्राइंगल ए बी डी है इतना, और ये ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये शो करना है। भाई ये बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करें इसको? आप ये देखो, ये जो ए बी है ये तो ए सी के इक्वल हो गया, ऐसे ये जो डी बी है ये डी सी के इक्वल हो गया, और ये ए डी तो कॉमन हो गया दोनों में, हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, इन ट्राइंगल ए बी डी
एंड ट्राइंगल ACD, ABD और ACD में, ABD और ACD में मैं कहूंगा AB इज इक्वल टू AC गिवन। AB इज इक्वल टू AC, ये मेरे को दे रखा है, गिवन है। आगे चलते हैं। BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन। और AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। ठीक है, ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। कैसे करूं इसको? ABP, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहां लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle with AB, since triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, कि AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब AB के ठीक सामने वाला एंगल, AB के, मैं बीच वाले ट्राइंगल को 1 मिनट के लिए भूल जाता हूँ, सिर्फ बड़े ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ। तो इसमें AB के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल C। और AC के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल B। ठीक है, तो सिंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB। रीजन में क्या लिखेंगे? angles opposite to equal sides of a triangle are equal। तो एंगल ABC is equal to एंगल ACB हो गया। फिर इसको क्या करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब कहेंगे क्या करना था? ABP, तो इन ट्राइंगल ABP and triangle ACP, in triangle ABP and triangle ACP, AB is equal to AC given, और एंगल ABP
इज इक्वल टू एंगल एसीपी। एंगल ए बी पी मतलब ये वाला एंगल, एंगल एसीपी ये वाला एंगल। ये तो हम अभी देख ही चुके हैं, ए बी पी बोलो या ए बी सी बोलो एक ही बात है। ऐसे ही ए सी बी बोलो या ए सी पी बोलो एक ही बात है भाई, ये सी पी ही तो एक्सटेंड होकर सी बी बन गई। ठीक, तो यहाँ रीजन में लिख देंगे ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद ये जो AP है, ये साइड तो इस ट्राइंगल में भी ABP में और ACP में, इसमें ये AP साइड तो लाई कर रही है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड। तो भाई देख लीजिए क्या हो गया, साइड एंगल दो साइड हो गई, और एंगल बीच वाला होना चाहिए था ना। साइड एंगल साइड नहीं बना ना। एंगल साइड, एंगल साइड एंगल लिया जा सकता है। एक काम करते हैं, मैंने देखो ये वाला तो एंगल ले लिया, ये वाली साइड ले ली, ये मैं बीच वाली साइड नहीं ले सकता। उसका रीजन है कि साइड एंगल साइड होना चाहिए, मतलब ये वाली साइड आनी चाहिए। ठीक है, ये तो अलग साइड हो गई, तो ये नहीं लेंगे। मैं क्या करूंगा, ये एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन साइड है तो ये ठीक, पर इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो रहा, तो इसको काट दो, इसको काट दो। और अब आप क्या लिखें, आप लिखें एंगल बी ए पी ये वाला एंगल, और एंगल सी ए पी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और यहां रीजन में लिखें, सिंस मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा कि ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। ठीक है, सिंस ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, तो इसका एंगल ए क्या हो जाएगा भाई, इसका पहली पोजीशन पर एंगल ए, इसका पहली पोजीशन पर अल्फाबेट ए, दोनों में अल्फाबेट ए है पहली पोजीशन पर, तो ए बी डी का एंगल ए और ए सी डी का एंगल ए बी डी का एंगल ए और ए सी डी का एंगल ए दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। अब आप इसको बी ए डी बोलो या बी ए पी बोल दो एक ही बात है। और एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए डी बोलो या सी ए पी बोलो, तो एंगल सी ए पी। तो क्या हो गया, अब देखिएगा, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल ए एस ए, तो भाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, भाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ये हमको प्रूव करना था। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोबिल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लक्ष्य, जानवी, Yes, sir. ठीक है, सिमर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका।
देखिए थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि शो दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. Show that AP bisects angle A as well as angle D. यहाँ एक काम करेंगे कि मैं ना ये जो ट्राइंगल है DPB और DPC इसको कॉन्ग्रुएंट करता हूँ प्रूफ. ठीक है, हम ये कहेंगे सिंस ट्राइंगल DBC is also an isosceles triangle. Since triangle DBC is also an isosceles triangle, ट्राइंगल DBC जो है ये भी पूरा का पूरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो DB है और ये जो DC है, DB और DC ये दोनों तो इक्वल है. तो इसका मतलब इनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. विद DB is equal to DC, it implies that एंगल DBC ये पूरा एंगल इतना वाला एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB. भाई DB के अपोजिट वाला एंगल ये हो गया और DC के अपोजिट वाला एंगल ये हो गया. तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB. रीजन में क्या लिखेंगे? angles opposite to equal sides of a triangle angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया. तो मेरा ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन ट्राइंगल, अब इस वाले ट्राइंगल को लूंगा. नाउ इन ट्राइंगल DPB एंड ट्राइंगल DPC, इन ट्राइंगल DPB एंड ट्राइंगल DPC, इन दो ट्राइंगल्स में मैं ये कहूंगा ये एंगल तो आ गया यहाँ पर, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी. फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, साइड साइड और एंगल हो रहा है. बीच वाला एंगल होता तो बात बन जाती. तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लिखेंगे DP इज इक्वल टू DP कॉमन साइड. DP इज इक्वल टू DP कॉमन साइड. फिर लिखेंगे BP इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC लिख दो. इसका रीजन यहां पर लिखना, सिंस ट्राइंगल ABP is congruent to triangle APC, it implies that जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो इक्वल होती है ना. तो दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखिए BP और दूसरा तीसरा अल्फाबेट यहाँ देखो क्या है, PC. तो मैं इसको बोल दूंगा BP इज इक्वल टू PC और रीजन में लिख देना CPCT. समझ गए?
तो जब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी पी और ये बड़ा ट्रायंगल ए सी पी जब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीपी और पीसी ये भी इक्वल होंगी, है ना। और ये जो साइड्स हैं बीपी और पीसी ये डीपीबी और डीपीसी में लाई कर रही हैं, तो हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि डीबी इज इक्वल टू डीसी गिवन, डीबी इज इक्वल टू डीसी गिवन। तो ये क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड, भाई तीनों साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल हो गई। तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल डीपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीसी। ठीक है, ये तो प्रूव नहीं करना था, प्रूव क्या करना था थर्ड पार्ट में कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, डी, इसमें भी पहला अल्फाबेट डी, तो इसका मतलब डीपीबी का एंगल डी और डीपीसी का एंगल डी दोनों इक्वल होंगे। तो भाई डीपीबी का एंगल डी कौन सा हो गया, ये वाला, और डीपीसी का एंगल डी कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसको आप लिख लीजिए, इट इम्प्लाइज दैट एंगल, इसका डी एंगल क्या होगा, इस डी को बीच में ले आओ पी और बी के, तो पी डी बी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी बाई सीपीसीटी। अच्छा, ये तो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी ये इक्वल होगा। तो इसको आप क्या करिए कि इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और ये वाला जो है इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अच्छा ये, अरे ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा भाई, बता तो देते। ये नीचे वाला पोर्शन जो सर है दिखाई दे रहा है। दे रहा है, चलिए ठीक है, मुझे लगा कि दिखाई नहीं दे रहा। नीचे वाला पोर्शन देखिए, मैंने कर दिया इधर नीचे की तरफ फोकस, इसको मैंने इक्वेशन 4 बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इधर कर रहा हूं, फ्रॉम 3 and 4 from 3 and 4 we can say that ये जो लाइन है ना एपी, इसकी वजह से ये वाला एंगल भी आधे आधे में डिवाइड हो गया और ये वाला भी आधे आधे में डिवाइड हो गया, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो एपी bisects angle A as well as angle D। ये इसका थर्ड पार्ट था, ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। show that AP is the perpendicular bisector of BC। ये जो BP इज इक्वल टू PC मैं यहाँ पर प्रूव कर चुका हूँ, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। यहाँ बोल दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 5, समझ रहे हैं भाई। हम कर चुके हैं कि BP इज इक्वल टू PC, तो बाइसेक्टर है वो तो प्रूव कर चुके हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव नहीं करा, ये भी कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। हम ये कहेंगे सिंस ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। तो इस ट्रायंगल का तीसरा अल्फाबेट P और इस ट्रायंगल का तीसरा अल्फाबेट P, इसका मतलब क्या है कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल P और इस वाले ट्रायंगल का एंगल P इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे
इट implies that angle APB is equal to angle APC is equal to x। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को x के बराबर मान लो, ठीक है। ये वाला एंगल भी मान लीजिए x और ये वाला एंगल भी मान लीजिए x है, ठीक। दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम कहेंगे, इस तरफ कर रहा हूं बीच में, हाँ जी, एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर, और दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इसको भी मैंने x मान लिया था, इसको भी x। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 290 जा x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है वो भी प्रूव हो गया, और जो बाइसेक्टर है वो तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि BP इज इक्वल टू BC है, वो हम पहले ही कर चुके हैं प्रूव, ठीक है जी। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ गया? Yes, दोस्तों sir. जी, इसके साथ आपका ट्रायंगल्स चैप्टर Yes, खत्म sir. होता है। ओके, ट्रायंगल्स आपका चैप्टर खत्म होता है, और कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो पूछ लेना इस चैप्टर में, ठीक है। Okay, sir. और इसके अलावा मैथ्स में क्या बचता है अब? कुछ नहीं, ठीक। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, वो नेक्स्ट प्रैक्टिस शुरुआत होगी हमारी MCQ की। हम मैथ्स में भी MCQ करेंगे और साइंस में भी MCQ करेंगे, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके। Thank you. सर Thank you, sir. सर ओके, हाँ जी बताइए। सर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डाउट है। ठीक है बेटा, कल पूछ लेना, बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।